साक्षी जैसे ही अपने हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुई, उसे एक बहुत तेज गंध महसूस हुई। उसने तुरंत खिड़कियां और दरवाजा खोल दी। अंदर देखा तो उसकी दोनों रूममेट्स बड़े मजे से कटहल जैसा तेज गंध वाला फल खा रही थी। साक्षी को उस गंध से काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने विनम्रता से कहा, अगर संभव हो तो अगली बार ऐसा कुछ खाते समय खिड़कियां खोल लिया करो या बाहर खा लिया करो। कमरे में इसकी गंध बहुत देर तक रहती है। लेकिन उसकी बात सुनकर ऊपर वाले बेड पर रहने वाली रूममेट, जो एक अमीर परिवार से थी, मुस्कुराने लगी। वह पहले से ही साक्षी को कमतर समझती थी, क्योंकि साक्षी एक साधारण ग्रामीण परिवार से थी। उसने ताना मारते हुए कहा, शायद तुमने कभी इतना महंगा फल खाया ही नहीं है, इसलिए इसकी आदत नहीं है। एक बार खाने लगोगी तो तुम्हें भी पसंद आने लगेगा। साक्षी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। उसने शांत स्वर में कहा, सच है, मैंने यह फल कभी नहीं खाया, लेकिन बात फल की नहीं है। हॉस्टल सबका साझा रहने का स्थान है, यहाँ हर किसी की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही अमीर लड़की नाराज हो गई। उसने कहा, यहाँ हम 3 लोग रहते हैं, हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है, बहुमत हमारे साथ है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम बाहर चली जाओ। स्थिति बिगड़ती देखकर साक्षी ने बहस करना उचित नहीं समझा। वह कुछ समय के लिए बाहर चली गई और उनके खत्म होने के बाद ही कमरे में लौटी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन कक्षा में एक आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अपनी सीट ढूंढ रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तभी वही अमीर लड़की बोली, नहीं, तुम्हारे खाने की गंध बहुत अजीब है। लड़का असहज हो गया और वापस जाने लगा। तभी उसकी एक सहेली मुस्कुराते हुए बोली, अरे बैठ जाओ, वह मजाक कर रही है। कल रात उसने खुद इतनी तेज गंध वाला फल खाया था। अगर उसे उसकी गंध से परेशानी नहीं हुई तो किसी और के खाने की गंध से